स्वागत है आपका टारगेट विद अजय सर में। ज्योग्राफी का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और आज का टॉपिक है नदियों के किनारे स्थित नगर और दूसरा टॉपिक है जलप्रपात एवं झीलें। यहाँ से 20 प्रश्न उठाए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी रामगंगा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। यह झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में खमरपाट पहाड़ी से निकलती है। यह हजारीबाग पठार एवं रांची पठार के मध्य प्रवाहित होते हुए भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कानपुर। ठीक है, जनगणना 2001 के अनुसार गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। ठीक है, इसकी जो जनसंख्या है 2,90,20,67। 2,90,20,67 इसकी जनसंख्या है जो सर्वाधिक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन ए फतेहपुर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी कानपुर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तरकाशी। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है। अतः उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, ना कि गंगा से। ले अवस्थित है? ऑप्शन ए झेलम नदी के दाएं तट पर, ऑप्शन बी झेलम नदी के बाएं तट पर, ऑप्शन सी सिंधु नदी के दाएं तट पर, ऑप्शन डी सिंधु नदी के बाएं तट पर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ले सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट, सिंधु नदी के दाएं तट पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए गोरखपुर रास्ता, ऑप्शन बी लुधियाना रावी, ऑप्शन सी ये रास्ता नहीं, ये राप्ती है। ठीक है, ये राप्ती है। ठीक है, गोरखपुर राप्ती, लुधियाना रावी, जबलपुर नर्मदा और डी सूरत ताप्ती। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लुधियाना रावी। लुधियाना पंजाब सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे ये रावी नदी दिया गया, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए अहमदाबाद साबरमती, ऑप्शन बी हैदराबाद कृष्णा, ऑप्शन सी कोटा चंबल, ऑप्शन डी नासिक गोदावरी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद कृष्णा, क्योंकि हैदराबाद कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी नदी पर स्थित है। मूसी नदी पर स्थित है, ना कि कृष्णा नदी पर। मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अहमदाबाद साबरमती, ऑप्शन बी
लखनऊ गोमती, ऑप्शन सी भुवनेश्वर महानदी, ऑप्शन डी उज्जैन क्षिप्रा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भुवनेश्वर महानदी। ये गलत जोड़ा है। भुवनेश्वर महानदी तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में महानदी के पश्चिम में अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उज्जैन स्थित है, ऑप्शन ए चंबल नदी के तट पर, ऑप्शन बी क्षिप्रा नदी के तट पर, ऑप्शन सी गोदावरी नदी के तट पर, ऑप्शन डी नर्मदा नदी के तट पर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्षिप्रा नदी के तट पर। ठीक है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और यहीं पे महाकुंभ या कुंभ मेले का भी आयोजन होता है, जहां 4 जगह होता है, उनमें से एक उज्जैन भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, एक तरफ नगर, दूसरे तरफ समीपवर्ती नदी है। ठीक है, बैतूल, इंद्रावती, जगदलपुर नर्मदा, जबलपुर क्षिप्रा और उज्जैन ताप्ती। आपको सम्मिलित करना है। ऑप्शन ए 1 4 2 3, ऑप्शन बी 4 1 2 3, ऑप्शन सी 4 1 3 2, ऑप्शन डी 1 4 3 2। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 1 2 3। ठीक है, क्योंकि बैतूल ताप्ती नदी के किनारे स्थित है और जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? ऑप्शन ए गौरीकुंड, ऑप्शन बी रामबाड़ा, ऑप्शन सी गोविंद घाट, ऑप्शन डी गुप्त काशी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गोविंद घाट। गोविंद घाट अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। किसकी? अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुंडू प्रपात निर्मित है, ऑप्शन ए इंद्रावती पर, ऑप्शन बी कावेरी पर, ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, हुंडू प्रपात रांची से 45 किमी दूर स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। ठीक है, 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कावेरी नदी। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में विस्तृत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? कपिलधारा प्रपात, गोदावरी, जोग प्रपात, शरावती, शिव समुद्रम प्रपात, कावेरी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 3। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 और 3। जोग प्रपात शरावती, शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी, जबकि कपिलधारा प्रपात मध्य प्रदेश के नौसिधित जिले अनूपपुर में नर्मदा नदी पर है। ये नर्मदा नदीपुर है अनूपपुर जिले में मध्य प्रदेश के। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? ऑप्शन ए कपिलधारा, ऑप्शन बी भालकुंड, ऑप्शन सी दुग्धधारा, ऑप्शन डी भेड़ा घाट। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भालकुंड। ठीक है, भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर जिले में
राहतगढ़ के निकट बीना नदी पर अवस्थित है। ठीक है, इसे राहतगढ़ जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन ए श्रावती, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शरावती। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी जोग प्रपात यह कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम प्रपात कावेरी, चुलिया प्रपात चंबल, जोग प्रपात कृष्णा, धुआंधार प्रपात नर्मदा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कृष्णा, जोग प्रपात कृष्णा, क्योंकि जोग प्रपात कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि शरावती नदी पर है। ठीक है, अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने बताया भी था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? हुंडरू स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी जोन्हा राडू, ऑप्शन सी दसोंग काची, ऑप्शन डी लोध बराकर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोध बराकर। ठीक है, लोध जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी इसे कहा जाता है। ठीक है, बूढ़ा जलप्रपात भी इसे, बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी इसे कहा जाता है। ठीक है, यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तथा भारत में 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 468 फीट है। ठीक है, 468 फीट है और बाकी सभी सही सुमेलित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन ए जोन्हा, ऑप्शन बी हुंडरू, ऑप्शन सी दसम, ऑप्शन डी बूढ़ा घाघ। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बूढ़ा घाघ। ठीक है, इससे पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था बूढ़ा घाघ के बारे में। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन ए मनियारी नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी, ऑप्शन डी हसदो नदी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हसदो नदी। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में हसदो नदी पर है। यह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है, जहां प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृतधारा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न होगा इस सेशन का। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन ए बरकाना प्रपात, ऑप्शन बी चित्रकूट प्रपात, ऑप्शन सी रजत प्रपात, ऑप्शन डी केवटी प्रपात। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चित्रकूट प्रपात। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है तथा इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और प्लीज़ आप जाते जाते वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे दोस्तों में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। कल का टॉपिक होगा जलप्रपात एवं झीलें, यानी कि इसी का पार्ट सेकेंड। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यानी टारगेट विद रजिस्टर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे किसी भी वीडियो का PDF मिल जाएगा और आप हमारे इस नंबर पे किसी भी क्वायरी के लिए फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।